हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नव टाइप भारत। आज हम बात करने जा रहे हैं MFP 1005 HP के प्रिंटर की। तो इसके अंदर कौन कौन सी सप्लाइयाँ यूज़ की जाती हैं, आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो स्टार्ट जो प्रिंटर का हुआ था, उसके अंदर जो है ये एस टी आर जो होता है वो एक कंपोनेंट होता है। तो इस कंपोनेंट की वजह से इसको STR वाली पावर सप्लाई बोला जाता है। तो ये STR वाली पावर सप्लाई जो है ये 1005 में लगी होती है। और इसके साथ ही जो है इसका नंबर तो पहले आपको बता देता हूँ। इसका नंबर है RM13942। तो ये पावर सप्लाई के अंदर जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं आप सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि ये डेड हो जाती है। डेड होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी फ्यूज़ भी उड़ जाता है, कभी कभी फ्यूज़ उड़ता है ये वाला। कभी कभी ये स्विच भी ख़राब होता है जिसकी वजह से डेड होती है। और कभी कभी जो है इसका ये STR फूक जाता है। STR जब फूकता है तो ज़्यादातर ये फट जाता है, तो ये इसकी वजह से डेड हो जाती है। तो वो इसकी रिपेयरिंग भी की जाती है, और नहीं तो इसको दूसरा लगा लेना चाहिए। अगर आप दूसरा लगा लो जो ओके वाला है वो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो इसकी रिपेयरिंग कुछ लोग करते हैं, या अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जानते हैं और उस बैकग्राउंड से हैं, कंपोनेंट वाले, रिपेयरिंग वाले, तो फिर आप इसको रिपेयर भी कर सकते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 100% पावर सप्लाइयाँ रिपेयर होती ही है। बहुत सारी पावर सप्लाइयाँ रिपेयर नहीं होती हैं क्योंकि उसके अंदर से ट्रैक कट जाते हैं या ट्रैक टूट जाते हैं, और उनको बनाना बड़ा मुश्किल है। और अगर बना भी दिया आपने, और ट्रैक बना के आप कोई सप्लाई जो है वो कस्टमर के उसमें लगाने जा रहे हो, तो कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी फिर आपको चार बातें सुनाएगा। इससे अच्छा ये है जब भी ये ख़राब हो आप इसको रिप्लेस कर दें। इसके अंदर कौन कौन से फॉल्ट आते हैं? इसके अंदर फॉल्ट आता है कभी कभी इसके अंदर बहुत गंदी गंदी प्रिंटिंग आ जाती है, तो उसको हम रस्टी प्रिंटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्रिंट आउट तो आ रहा होता है लेकिन पीछे से जो है वो परछाई ट्रैक का आ जाता है, तो वो रस्टी प्रिंटिंग होती है। वो सप्लाई की वजह से ही आती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आता है कभी कभी कि एक प्रिंट निकाला तो बिल्कुल साफ सुथरा निकला, दूसरा प्रिंट निकाला तो वो हल्का हो गया, फिर चौथा पांचवा प्रिंट सही आ गया, फिर एक छठा प्रिंट खराब आ गया। तो उसके अंदर भी पावर सप्लाई का ही प्रॉब्लम होता है, उसको भी आपको चेंज करना रहता है। एक प्रॉब्लम इसमें आती है, कभी कभी ये वाइट प्रिंटिंग मार देता है। तो वाइट प्रिंटिंग मारता है तो मैंने आपको 10-20 वाले में उसमें सब बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें ख़राब होते हैं, तो वो आप वहाँ जाके चेक कर लेना एक बार। और या फिर एकदम ब्लैक प्रिंट मारता है तो वो भी इसका ही प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपके जो है वो सप्लाई का ही फॉल्ट होता है। नंबर इसके अलावा एक और पार्ट इसमें आता है, ये कभी कभी इंजन इसका हाफ घूमता है और पूरी तरह से मशीन इनिशलाइज नहीं होती है, तो वो भी जो है वो इसका ही फॉल्ट होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी एक और फॉल्ट भी आता है कि मशीन घूमती रहती है कमांड देने के बाद, लेकिन वो प्रिंट नहीं उठाती है। तो वो फ्यूज़र वाला फॉल्ट मैंने आपको बताया था कि वो इस वाले फ्यूज़र ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 3 पिन का, इसकी वजह से आता है। ठीक है, ये आप अगर इसमें प्रॉपर इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस नहीं आ रही शो कर रहा होगा, तो आप समझ लो कि वो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है और वो पिकअप नहीं कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक 3 पिन का एक छोटा वाला ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, ये भी आप उनका भी ख़राब होता है तो वो भी इसको भी आप चेक कर सकते हो। वो मैं पावर सप्लाई रिपेयर करने का एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीका बताता हूँ आपको। क्या है, जो भी सप्लाई आपको ओके करनी हो, खराबों से ओके करना है, तो एक उसकी ओके सप्लाई लो और एक उसकी ख़राब सप्लाई लो, और उससे आप उसमें चेक करते चले जाओ क्या चीज़ इस पर गड़बड़ हो रखी है, उससे आप उसे पकड़ सकते हो। और मेन चीज़ जो है इसका ये STR जो ख़राब होता है, तो इसको तरीका है चेक करने का कि आप मीटर लें, मीटर पे जो है आप इसको क्या नाम है उस पर कंटिन्यूटी तो रखें, और इसका STR की जो ये लास्ट वाले पॉइंट है इन दोनों को चेक करें यहाँ पे आके। अगर ये आपका इसने कुछ ना कुछ दिखाया है यहाँ पे शो किया, जैसे कि इसमें ये आप देखिए, इसके अंदर ये जो है ये शो कर रहा है कि ये यहाँ पे शो कर रहा है 568 ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर रख के ही आप बाकी के भी आप चेक करोगे तो किसी में भी ना शॉर्ट नहीं दिखाएगा, सब में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसका मतलब है ये STR सही है। अदरवाइज़ ये जो भी फट जाता है तो यहाँ पे ये शॉर्ट शॉर्ट दिखा देता है बिल्कुल, या ओपन दिखा देगा या शॉर्ट दिखा देगा, तो इसका मतलब ये STR करा दीजिए। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे कंपोनेंट वाले में। फ़िलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें ये सब प्रॉब्लम आती है, तो इन प्रॉब्लम्स के अंदर आपको चाहिए कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए आप ये सप्लाई उठाएं और इसको चेक कर दें। ठीक है,
इसी सप्लाई के साथ में जो लगा हुआ होता है इश्यू कार्ड, उस इश्यू कार्ड का नंबर है RM13943। इसकी भी जो प्रॉब्लम्स है मैंने आपको 10-20 में जो बताई थी, उसी तरह की प्रॉब्लम आती है इसके अंदर भी, कि ये डेड भी हो जाता है। डेड अगर हो गया तो उसका जो कंपोनेंट वाला विषय है वो अलग विषय है। और इसके अलावा कभी कभी वाइट पेपर भी मारता है ये, और कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन घूमती रहती है, वो भी इसकी वजह से आ जाता है कई बार, जब इसका ये वाला कनेक्टर ख़राब हो जाता है और वो स्केलर के केबल से जो है मतलब परफेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। एक प्रॉब्लम आती है पिकअप वाली प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया था कि आपका ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये जीरो के साथ में हो जाता है, तो आप इसको भी चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर बिल्कुल पावर नहीं आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर यहाँ पे एक छोटा सा ये छोटी सी IC लगी हुई है 6 पिन की। इसका नंबर है, एक सेकेंड में आपको देख के बता देता हूँ, Q902 लिखा हुआ है यहाँ पे, Q902 और ये Q903। इन दोनों के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये पहले इसे चेक कर लेंगे, ट्रांजिस्टर कम जाता है, ज़्यादातर ये चली जाती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल डेड हो जाता है कार्ड, ठीक है। और बाकी जो दूसरा है, अगर उससे भी ज़्यादा कुछ पड़ जाएगा तो फिर ये वाली IC भी जाती है, ये भी जाती है, ये भी जाती है, वो फिर कुछ भी जा सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हुआ कुछ वो कर पाओगे उसको डिटेक्ट। इसकी भी केबलें ख़राब होती हैं ये, तो ये केबल्स जो होती हैं, आपको जब भी इस केबल में कोई दिक्कत हो तो आपको केबल ये या तो लगवा ले, अगर आपको नहीं आता है लगाना तो, और अगर आप जानते हैं तो ये नई केबलें मार्केट में मिल जाती हैं, आप इन केबलों को लगा सकते हैं, और उससे ये आपका, अगर आपने सब कुछ परफेक्ट किया है तो ये ओके हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको तीसरी सप्लाई के बारे में, इसकी दूसरी सप्लाई के बारे में बताता हूँ। ये सप्लाई जो है इसकी मॉसफेट बेस्ड है, इसकी भी आप फोटो देख लो एक बार, ये मॉसफेट बेस्ड सप्लाई है। इस सप्लाई का नंबर है RM18525, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ये आपकी 10-20 की जो सप्लाई मैंने आपको बताई थी 8586 वाली, ये उससे लगभग मैच करती हुई सप्लाई है। या ये दिए कि 10-20 की टोटल जो सप्लाई है वही लगभग वैसी है, बस इसके अंदर ये वाला कनेक्टर डिफरेंट लगा हुआ है जो कि मदरबोर्ड में पहुंचता है, ठीक है। इसके अंदर भी सेम फॉल्ट होते हैं कि अगर बैड है आपका तो आप इसका ये स्विच चेंज करें, ये वाला स्विच भी चेंज कर तो चेक कर सकते हैं आप। कई बार ऐसा भी होता है ये बिल्कुल ही या तो ओपन हो जाता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस दिखा रहा होता है, तब भी ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। वो फिर ब्लैक एंड अच्छा, फिर और अगर आगे डैड होने के क्या कारण होते हैं, अगर डैड हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई आगे इससे आगे, तो ये वाला कंपोनेंट भी फट जाता है, डायोड भी इसके ख़राब हो जाते हैं, और कई बार ये कंडेंसर भी इसका फूल जाता है, मोटा हो जाता है। वो सब चेक करने का विषय है, आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। मॉसफेट इसका ख़राब हो जाता है तो शॉर्ट दिखाता है, ठीक है। और ये मैंने रजिस्टेंस आपको बताई ही थी कि ये तो रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस जब भी ये मॉसफेट ख़राब होगा ये तो ख़राब होगी और इसको जब ख़राब हो जाएगी तो ये ओपन हो जाती है बिल्कुल। तो अगर ये किसी भी तरह का वो नहीं दिखा रही है आपको, क्या नाम है, कंटिन्यूटी में बीप नहीं बजा रही है, तो आप समझ लो ये ख़राब हो गई है, ठीक है दोस्तों। और आगे मैंने आपको बताया था एक फ्यूज़ इसमें आगे लगा होता है, कई बार ये फ्यूज़ भी उड़ जाता है, उसकी वजह से पावर सप्लाई डेड रहती है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने उसमें बताया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा रखा था। अगर वोल्टेज अप डाउन आती है, मतलब 18 आ गई, 13 आ गई, 14 आ गई या 30 आ गई, इस तरह से हो गई, मतलब अनरेगुलेटेड है वोल्टेज, तो ये वाला ट्रांजिस्टर इसमें भी ख़राब होता है और उसमें भी ख़राब होता है 10-20 वाले में। अच्छा, वही अनरेगुलेटेड वोल्टेज यानी ऊपर नीचे में आता है, तो ये ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं, उसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था, फिर भी अभी बता देता हूँ। इसमें इन ऑप्टो कपलर की वजह से भी दिक्कत आती है, और इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये चेक करने पर जो है ना ये सही दिखाते हैं सब कुछ, लेकिन ये ख़राब होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जब मेरे साथ ऐसी भी प्रॉब्लम आती है तो मैं तो तीनों उठाता हूँ और दूसरे किसी सप्लाई से निकाल के लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसा कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर बाई द वे रस्टी प्रिंट आ रहा है तो आप ये दोनों कंडेंसर चेंज करें छोटे वाले, और आगे अगर उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है तो आप आगे कुछ चेक कर सकते हैं। अगर बिल्कुल ही आपका ब्लैक प्रिंट आ रहा है तो ये चेंज कर दें, वाइट आ रहा है तो ये चेंज कर दें, और ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जो लगे हैं ये भी कभी कभी जाते हैं। और बाकी जो है सब कुछ जो है, आप जो विषय है, जो सब्जेक्ट है वो ये है कि आपको अगर कंपोनेंट की जानकारी है कि उसे कैसे टेस्ट करते हैं, तो बाकी सब आप इसमें से टेस्ट कर सकते हैं, और टेस्ट करके आपको फॉल्ट फाइंडिंग करने को मिल जाएगी, फॉल्ट फाइंडिंग हो सकती है अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो, ठीक है। तो ये मैं उठा के इधर रखा हूँ, ये भी आपका हो गया। अब मैं आता हूँ आपका इसमें किस तरह का इश्यू लगा हुआ होता है। तो जो नई वाली सप्लाई है, ये वाली सप्लाई जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसके अंदर जो इश्यू लगा हुआ है ना,
वो ये वाला लगा हुआ है, और वो इश्यू जो है उसका नंबर है 8524, इस इश्यू का नंबर, ठीक है। तो ये जो इश्यू है नई पावर सप्लाई के साथ में ये यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर भी मैंने आपको जो बताया था सेम फॉल्ट, वो जो 10-20 वाले मैंने बताए थे कि अगर आपका बाय द वे पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा है तो पिकअप की प्रॉब्लम के लिए ये दोनों ये लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, और साथ में एक जीनर लगा हुआ है, इसको आप उठाएं और चेंज कर दें। वैसे इसकी क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला माइक्रो कंपोनेंट है, तो ये आपको जो है ना जब आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये शॉर्ट हो गया या ओपन हो गया, तो वो बेकार हो गया, तो आप इसको निकालें और चेंज कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। सेम कंडीशन इनके अंदर भी है कि अगर आपका बाय द वे डेड हो गया है तो ये जो छोटे 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 लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वो आप डिटेक्ट तभी कर पाओगे जब इसके जैसा एक दूसरा रख लो और उसके साथ साथ जो है इसकी रेटिंग चेक करते रहो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। इसके अंदर भी केबल बहुत ख़राब होती है, तो केबल आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ भाई केबल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। और बाकी मैं बड़ी वाली जो आईसियाँ हैं इसके ऊपर खेलने की किसी को बोलता नहीं हूँ, क्योंकि उससे अच्छा ये होता है कि हम जो है मार्केट से दूसरा उठाएं और लगा दें, क्योंकि कस्टमर जो होता है हमको पैसा देता है, और पैसा दे रहा है तो उसको कोई ऐसा टेम्प्रेरी वाला काम करके देने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट ये होना चाहिए हमारा कस्टमर जो है वो हमसे सेटिस्फाइड रहे, ताकि अगर आगे भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे को फ़ोन करे और हमारे को जो है अपनी सेवा करने का मौका दे, ठीक है दोस्तों। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ अवर मोटो, ये हमारा एक वाक्य होना चाहिए अगर हम कस्टमर सर्विस में हैं तो। और वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, वो रियलिटी में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका भी बता दिया। एक चीज़ इनको आपको और बतानी है, देखो दोस्तों प्रिंटर ये बंद हो चुका है, लेकिन इसका ना सामान सब बाहर से आता ही आता है। तो एक सप्लाई की एक ईसीयू कार्ड जो कि नई हमारी सप्लाई के साथ लगता है, जो मैंने आपको भी दिखाई थी ये वाली है सेम नंबर का, वो एक चाइनीज़ बोर्ड भी आ गया है मार्केट की, ये आता है। तो ये जो बोर्ड है आप इसको भी उसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिपेयर कर सकते हो। इसमें इन्होंने एक खास फैसिलिटी जो दे रखी है वो ये है कि इसकी केबल जो है इन्होंने अलग से डालने वाली दे रखी है, तो आप इसको स्क्रीन खोल के इसकी केबल निकाल भी सकते हो और इसको ऐसे करके डाल भी सकते हो। तो ये फैसिलिटी मुझे इसकी बहुत पसंद आई, और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ क्या है। मैंने बहुत सारे प्रिंटरों के अंदर में ये वाला बोर्ड यूज़ किया है, और मज़े की बात यह है आज तक ये बोर्ड ख़राब नहीं हुआ, जबकि ओरिजिनल वाला बहुत बार ख़राब हो जाता है, ये कभी ख़राब नहीं हुआ है। इस साइड में भी ऐसे ही इसमें दिया हुआ है, तो आप इस साइड में भी इसे निकाल के दोबारा लगा सकते हैं इस केबल को। तो ये फैसिलिटी इसमें बहुत अच्छी दी हुई है। और ये बोर्ड मेरे सामने अभी तक मैंने जिनको भी प्रिंटर बेचे हैं 2-2 साल हुआ है, 3-3 साल, ये बोर्ड ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत अच्छे बोर्ड है। तो अगर अभी ये आपको चेंज करने का मौका मिले तो आप ये चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने जो आज बात की पावर सप्लाई और उसके इश्यू पार्ट के बारे में 8005 के। तो अब हम अगली बात जो है अगले वीडियो में करेंगे, और किसके बारे में करेंगे वो मैं जब आपका अगला वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा तब मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो अब आप इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा चैनल से संबंधित कोई भी चीज़ जो है वो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो कृपया मेरे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन की घंटी भी बजाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।